बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बहुत बड़ी गलती के बारे में जो ज़्यादातर लोग आजकल कर रहे हैं, जिसके नतीजे में बहुत ज़माने तक वो लोग परेशान रहते हैं और बहुत सारे लोग ज़िंदगी इसी परेशानी में गुजार देते हैं, लेकिन उनके यहाँ बच्चे नहीं होते हैं। एक बहुत ही बड़ी गलती, बहुत ही बड़ी मिस्टेक जो लोग कर रहे हैं, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि वो गलती क्या है और अगर आपको इस तरह की कंडीशन डेवलप हो जाए तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। ये बेसिकली एक अवेयरनेस वीडियो है आप लोगों को समझाने के लिए कि इन छोटी छोटी कंडीशंस को भी आप लोग इग्नोर न किया करें और इसकी वजह से आपके अंदर कितनी बड़ी परेशानियां डेवलप होती हैं, इसकी वजह से आपको क्या क्या इश्यूज़ आपके अंदर डेवलप होते हैं और किस तरीक़े से लोग हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो ट्रीटमेंट कराते हैं, कराते कराते ठीक भी हो रहे होते हैं, अचानक से फिर से उसके कॉम्प्लिकेशंस उनके अंदर आ जाते हैं और वो बहुत परेशान होते हैं। वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब काश कि हमने किसी की सुन ली होती और प्रॉपर ट्रीटमेंट हमको कहीं से मिल गया होता और आज इस तरीके से हम झेल ना रहे होते। बहुत परेशान होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वो बहुत ही डिटेल में सारी बातें आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको भी इस तरह की कोई कंडीशन डेवलप हो जाए तो कैसे उससे आपको निपटना है, किस तरीके से आपको उसको फेस करना है और कैसे आपको इसका ट्रीटमेंट लेना है, या कम से कम कुछ प्रिकॉशंस या कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हम आपको बता दें कि अगर आपको इस तरह की कोई कंडीशन हो जाए तो क्या प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने हैं ताकि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके जो बैड इम्पैक्ट हैं, मुज़िर असरात हैं, वो आपके बॉडी में ना आने पाएँ और आप इन परेशानियों से, बड़ी परेशानियों से अपने आप को बचा पाएँ। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, इलाज करा रहे हैं, कहीं से आपको खातिर खा कोई आराम नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी बस स्टॉप रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश में है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो टहलते हुए आराम से हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर है। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ सकते हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, हम जो बात करने वाले हैं आप लोगों से, वो बात करने वाले हैं वेरिकोसील के बारे में। वेरिकोसील के बारे में अभी कल की वीडियो में भी हमने आपको इंट्रोडक्शन आपको दिया था, एक इंट्रोडक्टरी जो बयान था हमारा, वो आप लोगों ने सुना होगा कि वेरिकोसील क्या होता है। अब वो हम रिपीट नहीं करेंगे। ये वेरिकोसील इतना ख़तरनाक होता है कि लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर देते हैं? इस वजह से नहीं कि ख़तरनाक है, इस वजह से क्योंकि इसके सिम्टम्स नहीं आते लोगों के अंदर। बहुत मतलब ऐसा होता है कि आपके अंदर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपको टॉन्सिलाइटिस हो जाता है ना, बहुत ही बेसिक सी चीज़ समझते हैं इसको और जनरल फिजिशियन आराम से इसको क्योर कर लेते हैं। 3-4 दिन के एंटीबायोटिक से ये सारी चीज़ें, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन चलती हैं और वो बिल्कुल क्योर हो जाता है। लेकिन लोग 2 ही 3 दिनों में इसकी वजह से परेशान हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए, क्योंकि उनको फीवर भी आ रहा होता है, उनको राल घुटने में परेशानी हो रही होती है, उनको खाने में परेशानी हो रही होती है, उनको तकलीफ़ हो रही होती है, इस वजह से वो फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन वेरिकोसील की वजह से उनके अंदर किसी तरह के कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे होते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी उनको महसूस नहीं हो रही होती है, जिसके नतीजे में क्या होता है, वो लोग इसको इग्नोर करते हैं। वो कहते हैं कि जब इसकी वजह से हमें कोई परेशानी होगी तो हम इलाज करा लेंगे, अभी तो हमें बस गुच्छा दिख रहा है, अभी तो हमें बस नसें फूली हुई मोटी मोटी नसें हमको दिख रही, तो इससे क्या परेशानी है, उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको ऐसे रहने देते हैं। परेशानी आती है जब वो लोग, उनकी शादी होती है, मैरिड लाइफ में आते हैं और वो लोग बेबी प्लान करते हैं, जब वो चाहते हैं कि उनके यहाँ बच्चे हों और उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं, सारे इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, तो सीमेन एनालिसिस में उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिलते हैं और जो सीमेन एनालिसिस का पैटर्न होता है उससे साफ ये झलकता है कि कहीं ना कहीं टेस्टिकुलर लेवल पर उनको इश्यूज़ हैं और उनको वेरिकोसील है। जब यूएसजी स्क्रोटम कराया जाता है तो उनको कंफर्म हो जाता है कि हाँ, इस ग्रेड का इनको वेरिकोसील है, जिसके बारे में वो पहले से ही जानते थे, बट इन्होंने इसके लिए कुछ कभी किया नहीं, इसके प्रिकॉशंस फॉलो नहीं किए, इसके एक्सरसाइजेज नहीं की और ना कभी कोई ट्रीटमेंट लिया।
अब वेरिकोसील के लिए बहुत वेरिकोसील के कॉम्प्लिकेशंस जो उनको सीमेन एनालिसिस में दिख रहे हैं, उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वो लोग स्पर्मेटोजेनेसिस के सपोर्ट के लिए जो दवाएं हैं वो उनको कंज्यूम करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं। सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट उनकी नॉर्मल होने के करीब ही होती है कि अचानक से फिर से उनका जो सीमेन एनालिसिस है वो ख़राब हो जाता है, उनके अंदर स्पर्म काउंट फिर से कम हो जाता है, मोटिलिटी फिर से डिक्रीज़ हो जाती है, मॉर्फोलॉजी फिर से ख़राब हो जाती है। और ये होता क्यों है? ये होता है वेरिकोसील की वजह से। वेरिकोसील के कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ये इसी तरीके से लोगों के अंदर देखने को मिलते हैं कि सीमेन एनालिसिस में बहुत ज़्यादा जब परहेज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं, सही से प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, तो सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट उनकी नॉर्मल हो रही होती है। नॉर्मल होते 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 अचानक से फिर से उनके अंदर सीवियर ओलिगोस्पर्मिया या समटाइम एजोस्पर्मिया उनके अंदर डेवलप हो जाता है। तो ये वेरिकोसील के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और इसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत बड़ी परेशानी होती है और बहुत इलाज कराते रहते हैं, कंसीव नहीं होता इतनी आसानी में, है ना। तो अगर आपको भी इस तरह की कोई परेशानी है तो आपको वेरिकोसील को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि वेरिकोसील की वजह से आपको कोई परेशानी तो हो नहीं रही है तो इसको छोड़ देते हैं। अरे कम से कम अगर आप इलाज नहीं करा पा रहे हैं तो कम से कम प्रिकॉशंस जो हैं उनको तो फॉलो करिए, ताकि आगे चल कर के कॉम्प्लिकेशंस जो बहुत मेजर होते हैं उनसे आप बचा सकें अपने आप को। तो आपको क्या करना है कि उसके जो प्रिवेंशन है बेसिकली, है ना, प्रिकॉशंस हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करनी है। 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हम अपने पेशेंट को बताते हैं जो वेरिकोसील के पेशेंट हमारे पास आते हैं। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अवॉइड करनी है, 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी है। पहले नंबर पे जो अवॉइड करनी है, लॉन्ग सिटिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग, हैवी लिफ्टिंग। ज़्यादा देर तक बैठना नहीं है, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है, भारी सामान नहीं उठाना है। इसी के साथ आपको 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा करनी है, टाइट अंडरवियर हमेशा पहन के रखना है और इसी तरीके से वेरिकोसील की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको आपको फॉलो करना है। अगर वेरिकोसील की ग्रेड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, काफ़ी ज़्यादा वेरिकोसील है आपको, तो ऐसी कंडीशन में कुछ दिनों तक अगर आप मेडिसिन भी इस्तेमाल कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा और जो ग्रेड्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगी, वेरिकोसील नॉर्मल हो जाएगा, है ना। वो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145 145 नंबर का जो गोलियां हैं हमारी, आप उनका इस्तेमाल 2-2 गोलियां सुबह शाम कर सकते हैं, जिससे आपका वेरिकोसील काफ़ी तेज़ी के साथ रिड्यूस होता जाता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम सर्जरी करा लेते हैं, लाइए सर्जरी करा लेंगे वेरिकोसील हमारा ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि सर्जरी करा लेंगे तो वेरिकोसील आपका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये वेरिकोसील आपका कितने दिनों तक नहीं रहेगा ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। सम टाइम बहुत ही अगले ही महीने लोगों के अंदर वेरिकोसील फिर से डेवलप हो जाता है, क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि वेरिकोसील का जो रिकरेंस रेट है वो बहुत हाई है और बहुत तेज़ी के साथ लोगों के अंदर वेरिकोसील हो जाया करता है फिर से। इस वजह से सर्जरी से कोई फ़ायदा नहीं है, आप बस प्रिकॉशंस फॉलो करिए, एक्सरसाइजेस करिए और ये जो एक आसान सी मेडिसिन हमने आपको बताई है इस मेडिसिन का इस्तेमाल करिए। या बेहतर तरीका ये है कि आप हमसे डायरेक्ट कंसल्ट कर लीजिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको शो हो रहा है 9452580944। इस नंबर पे कॉल करके आप कंसल्टेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com पर विजिट करके डायरेक्टली आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है, जो अवेयरनेस हम आप लोगों को पहुंचाना चाहते थे वो पहुंच चुकी और आप लोगों को आज के इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।